नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने पिछले 10 साल में सत्ता का वो सुख देखा जिसने राजनीति के जानकारों और चुनाव के पंडितों को हैरान कर दिया। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनावों ने कांग्रेस को उम्मीद से दोगुना दे दिया। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के लिए वो हुआ है जो पिछले 2 लोकसभा में नहीं हो सका। साल 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को लोकसभा में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। ये संवैधानिक पद राहुल गांधी संभालेंगे। यह ऐसा पद है जिसकी ताकत, अधिकार, रुतबा और पावर का कहना ही क्या। जानकारों की भाषा में बोले तो एक तरह से ये पद राहुल को शैडो प्राइम मिनिस्टर का रूप देगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में नेता प्रतिपक्ष को जगह मिलती है। तमाम शीर्ष सरकारी एजेंसियों के प्रमुख पदों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की भी मंजूरी मायने रखती है। ऐसे में अब संसद में जहां कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर गठबंधन के साथ सामने खड़ी है, तो वहीं राहुल गांधी के रूप में नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। ये पहली बार है जब राहुल गांधी अपने 2.5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद ये तीसरा मौका होगा जब राहुल विपक्ष के नेता होंगे और इसी के साथ ही राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि राहुल गांधी का सियासी कद भी बढ़ेगा और भविष्य में वो अब प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार भी हो सकते हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष मिलने पर अधिकार इतने ज्यादा मिलेंगे कि संसद में हमेशा सरकार को घेरने वाले राहुल इस बार नए नए तीरों के साथ विपक्ष के हमलों को धार देंगे, क्योंकि राहुल अब संसद की कई ज्वाइंट पैनल कमेटी का हिस्सा होंगे। इन कमेटियों के फैसले में पीएम मोदी के साथ ही साथ राहुल गांधी की भी सहमति जरूरी होगी। नेता प्रतिपक्ष वो पद है जिसे सरकार की सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में जगह मिलती है। तमाम शीर्ष सरकारी एजेंसियों के प्रमुख पदों की नियुक्ति में उसकी भी मंजूरी मायने रखती है। राहुल गांधी वैसे भी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब इनके डायरेक्टर और कमिश्नर की नियुक्ति में भी राहुल गांधी की भागीदारी अहम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी संवैधानिक नियुक्तियां भी केंद्र सरकार के लिए इतनी आसान और एक तरफा नहीं होंगी जैसा पिछले 10 साल में होता आया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की हाँ या ना उन फैसलों में गहरा असर छोड़ेगी। यही वजह है कि इस बार संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बहुत ही प्रचंड होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी बिना नेता प्रतिपक्ष बने ही पीएम मोदी पर हमला करने वालों में सबसे आगे खड़े हैं। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि जिस इंडिया गठबंधन के बनने पर सबसे पहले ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इस गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उस सवाल पर अब मुहर लग गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ही कांग्रेस ने राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी के दावेदार पर मुहर लगा दी है, जिसे विपक्ष की मंजूरी भी एक तरह से मिलती दिख रही है। बहरहाल 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के पास एलओपी का दर्जा पाने के लिए जरूरी 56 सीटें नहीं थी। इस बार कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं। एलओपी का दर्जा और भत्ते कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। ऐसे में राहुल को न सिर्फ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, बल्कि संसद की तमाम कमेटियों में उनकी बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे राहुल से अपने फैसलों पर मुहर लगवा पाती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।